तो प्यारे दोस्तों एवं स्टूडेंट लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग स्वागत करते हैं आप लोगों को। उसका यूट्यूब चैनल का नाम है जी RCM क्लास। और आज हम क्लास 9 का साइंस चैप्टर कॉन्सेप्ट विथ समझेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 4 होगा। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पे 1 2 3 का शॉर्ट बनाकर डाला हुआ है। तो देखिए क्या चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है जी। सबसे पहले नाम देखेंगे, परमाणु की संरचना। अगर आप मेरे पिछले वीडियो या पिछले क्लास में कहीं भी पढ़े होंगे परमाणु के बारे में, तो आपको पता होगा पदार्थ किससे बने होते हैं जी, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु का पूरा डिटेल में मेरा एक वीडियो अपलोडेड है। शॉर्ट नंबर चैप्टर नंबर 3 में शॉर्ट नंबर 2 में जाइएगा तो उसमें मिल जाएगा परमाणु की पूरी डिटेल और अणु के बारे में ये सारी बातें। तो चलिए आज हम इस परमाणु को शॉर्ट में बता देते हैं। आप लोग चैप्टर नंबर 3 के दूसरे शॉर्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो पदार्थ मान लीजिए कोई पदार्थ है। पदार्थ मतलब मैटर। मैटर है इंग्लिश मीडियम वाला भी अगर देख, मैटर। उसके बाद अणु। पदार्थ में क्या जी, अणु। अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। उसके बाद क्या आ जाता है, परमाणु। एटम्स। एटम्स मतलब एटम बम, मतलब समझ लीजिएगा जैसे कि दिवाली आने वाली है तो उसमें हम लोग एटम्स बम का यूज करते हैं। तो इसमें एटम्स मतलब परमाणु समझिएगा। तो इसका मतलब बस समझे आप लोग, यानी कि पदार्थ जो बना होता है उसमें अणु होता है। पदार्थ की क्या जी, अणु। और अणु को मिलाकर क्या जी, परमाणुओं का निर्माण होता है। ये बात आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे, या नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो यही क्या है जी, परमाणु है। इसको लिख सकते हैं परमाणु के डेफिनेशन में, आपस में अणु एक या एक से अधिक अणु मिलकर परमाणु का निर्माण करते हैं। ऐसे लिख सकते हैं। क्या है जी, टॉपिक क्या है। टॉपिक पहले परमाणु के बारे में जानेंगे। तो डाल्टन ने क्या जी, किसने परमाणु को सबसे पहले किसने नाम दिया जी, तो डाल्टन ने क्या कहा कि परमाणु बहुत छोटा पदार्थ है। परमाणु बहुत छोटा। डाल्टन ने कहा कि परमाणु बहुत छोटे होते हैं और यह छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। तो क्या बोले जी, डाल्टन साहब बोले कि परमाणु बहुत छोटे होते हैं और यह क्या जी, छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। तो इसके अलावा पहले महर्षि कर्नाड ने भी बहुत पहले ही, जो एक ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने भी परमाणु का जिक्र किया है। तो क्या थे, यही बात महर्षि कर्नाड ने कई वर्ष पहले पदार्थ ऐसे बोला कि पदार्थ को तोड़ते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा कि उसका जो एक कण होगा वो नहीं टूटेगा, उसे ही परमाणु कहते हैं। महर्षि कर्नाड ने कहा था। महर्षि कर्नाड ने कहा था, तो आप लिख सकते हैं यही बात महर्षि कर्नाड ने बहुत वर्षों पहले कह चुके थे
क्या जी, महर्षि कणाद ने बहुत वर्षों पहले कह चुके थे। ऐसे तो ये दोनों का मानना क्या था जी कि परमाणु को बांट नहीं सकते हैं, यानी कि परमाणु जो है वो फिर टूट नहीं सकता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने परमाणु को बांटा, वो किसके आधार पे जी? फंडामेंटल पार्टिकल के आधार पे। नोट में लिख सकते हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने परमाणु को किसके आधार पे जी? फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल किसके आधार पर जी? फंडामेंटल पार्टिकल के आधार पे बांटा। तो चलेंगे कौन कौन वैज्ञानिक थे और कैसे कैसे किस किस आधार पे जी बांटे और क्या क्या बांटे। तो आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ चुकी होगी, तो हम इसको मिटाते हैं अभी। आपको ध्यान में रखना होगा कि डाल्टन साहब ने बोला कि परमाणु को तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने क्या जी फंडामेंटल के आधार पे परमाणु को तोड़ा, यानी कि बांटा। वो क्या थे जी फंडामेंटल आधार पे? पी एन PEN। पी मतलब जी प्रोटॉन, प्रोटॉन। ई मतलब जी, अच्छे से इसको लिखते हैं, प्रोटॉन। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और एन मतलब न्यूट्रॉन। पी मतलब क्या जी? प्रोटॉन। ई मतलब इलेक्ट्रॉन और एन मतलब न्यूट्रॉन। तो खोज किन किन वैज्ञानिकों ने किया उसका नाम जानेंगे। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया, खोज इसको दे सकते हैं डी, खोज रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। और इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए जी? जे जे थॉमसन ने किए, जे जे थॉमसन। इसको इंग्लिश में लिखे, जे जे थॉमसन। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया जी? तो जेम्स चैडविक। ये सब कॉमन बातें आप लोग 8th क्लास में पढ़ेंगे। जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। अब इसका द्रव्यमान हम लोग जानेंगे, प्रोटॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है जी इसका? प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6722 गुने 10 के का 9.10 गुने 10 के पावर 9.10 गुने 10 के पावर -31 kg। और न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा जी? वही हो जाएगा 1.6722 गुने 10 के पावर -27 kg। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम होता है और क्या जी इलेक्ट्रॉन का अलग होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान तो पढ़ लीजिए, अब आवेश के बारे में। चार्ज, आवेश। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा आवेश, आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश देखिए, आवेश एक प्रकार का क्या होता है जी? चार्ज होता है, वो माइनस में भी हो सकता है। चार्ज को ही क्या कहते हैं जी? आवेश कहते हैं। चार्ज प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो क्या जी प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है जी? प्लस, प्लस करके 116.22 गुने क्या जी 10 के पावर -9
प्लस में, और इसका क्या जी, प्रोटॉन का, इसको माइनस में ही 0 टू गुने 10⁻⁻�9, और इसका क्या, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या हो जाता है जी, शून्य हो जाता है, यानी कि न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है जी, शून्य होता है, शून्य होता है। तो देखिए क्या है जी, क्या बोलते थे कि कुछ वैज्ञानिकों ने, क्या, कुछ वैज्ञानिकों ने फंडामेंटल के आधार पे परमाणु को तोड़ दिया। परमाणु में कौन कौन से होते हैं जी, तो एक इलेक्ट्रॉन होता है सर, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो ये तो जान लिए कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन उसमें किस प्रकार व्यवस्थित होता है इसके आगे जानेंगे हम लोग। ये तीनों चीज है परमाणु में किस प्रकार व्यवस्थित होता है। कई सारे वैज्ञानिक हैं और बहुत सारे अपने मॉडल लेकर चले गए, उसमें हम कौन, नील्स बोर का मॉडल पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहला क्या हेडिंग लेंगे हम लोग, बस इतना आप लोगों को याद रखना है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया, उसका द्रव्यमान और उसका आवेश। ठीक है, अगला हेडिंग देखेंगे, अभी परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या के बारे में पढ़ना है। हेडिंग क्या है जी, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। सर एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, तो देखिए सबसे आसान है, किसी परमाणु में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं जी, परमाणु संख्या कहते हैं। किसी परमाणु में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को क्या जी, परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या, जहां पे भी परमाणु संख्या बोल दे वहां पे क्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, जिसे जेड से सूचित किया जाता है। इसे क्या से जी, जिसे जेड से सूचित किया जाता है, सूचित यानी कि दर्शाया जाता है, सूचित किया जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या जी, ये फॉर्मूला नहीं है, ये बात ध्यान देने वाली है कि जेड यानी कि परमाणु संख्या और प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या जी, बराबर होते हैं आपस में। आपस में क्या जी, परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या जी, बराबर होंगे आपस में। तो चलिए इस टॉपिक को हम आगे टॉपिक इसका देखते हैं, इसे मिटाते हैं। इसके बारे में पढ़ना है जी आगे, तो पढ़ना है द्रव्यमान संख्या, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या को। अब देखिए सर क्या बोल दिया कि अब द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, तो द्रव्यमान संख्या जब भी बोले ना तो हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को मिला देंगे, उसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिख देते हैं हम, डिफिनेशन तो हमको लिखना ही पड़ेगा आप लोग का। द्रव्यमान संख्या यानी कि क्या जी, किसी परमाणु में उपस्थित, किसी
क्या जी, किसी परमाणु नहीं तत्व कर सकते हैं, उसमें भी तत्व कर लीजिएगा। तत्व में उपस्थित उपस्थित क्या जी, प्रोटोनों तथा प्रोटोनों प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या जी, संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। राइटिंग नहीं पता चल रहा तो एक बार रिपीट करते हैं हम। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं जी, किसी तत्व में उपस्थित प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं जी, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और जिसे ए से सूचित किया जाता है द्रव्यमान। इसमें दो फॉर्मूले बन जाते हैं, जैसे कि द्रव्यमान संख्या ए बराबर पी प्लस एन, और क्या ए बराबर पी माइनस एन, और एन बराबर ओहो, यहाँ से एन यहाँ से बना सकते हैं, एन इधर आएगा तो क्या ए इधर, एन बराबर ए माइनस पी हो जाएगा कि नहीं होगा।